आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 का है, जिसमें नई जोतों की माल गुजारी का अवधार तथा जोतों के भाग पर माल गुजारी का वितरण के संबंध में है। तो साथियों धारा 12 का की उपधारा 1 के संबंध में चर्चा करेंगे और उपधारा 1 के खंड का खा के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 12 का की उपधारा 2 के संबंध में चर्चा करेंगे और धारा 12 का को समझने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने यहाँ पे हिंदी में भी विधि ज्ञान चर्चा लिख दिया है और इंग्लिश में भी विधि ज्ञान चर्चा लिख दिया। ये हमारा मोबाइल नंबर है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण तथा संशोधन। साथियों हमारा भाग 36 का वीडियो है, यानी चकबंदी से संबंधित 36वां वीडियो है। तो साथियों अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 का है, जिसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो धारा 12 का में प्रावधान है नई जोतों की माल गुजारी का अवधान तथा जोतों के भाग पर माल गुजारी का वितरण। तो साथियों जो धारा 12 का है उसमें प्रावधान है कि नई जोतों की माल गुजारी का अवधान तथा जोतों के भाग पर माल गुजारी का वितरण। तो साथियों माल गुजारी जो होती है वो भूमि पर कर होता है, जिसे लगान भी कहते हैं या टैक्स भी कहा जाता है, तो उसी को माल गुजारी कहते हैं। तो साथियों धारा 12 का की उपधारा 1 में प्रावधान है कि 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में किसी बात के होते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इस संबंध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए। तो साथियों धारा 12 का की उपधारा 1 में प्रावधान है कि 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इस संबंध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए। साथियों यह एक बात और आती है, जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 है उसमें केवल यह लिखा है उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम। ये उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम को समाप्त करके नया जो एक्ट बना है, अधिनियम बना है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। हमने यहाँ इसको लिख दिया है क्योंकि अब जो है उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम समाप्त हो गई है, उसके स्थान पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इस संबंध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए क्या करता है। खंड का में बताया गया है इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय माल गुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इस संबंध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए खंड का में बताया गया है इस अधिनियम के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय माल गुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है तथा खंड खा है जहां आवश्यक हो वहां खातेदार के जोत के भाग के निमित्त देय माल गुजारी भी अवधारित कर सकता है। जो खंड खा है उसमें है कि जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की
जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं जो धारा 12 का की उपधारा 2 है, उसमें प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तदंतर्गत निर्मित नियमावली के उपबंध परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यानी कि जो धारा 12 का की उपधारा 2 है, उसमें प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तदंतर्गत निर्मित नियमावली के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तो साथियों धारा 12 का को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है मालगुजारी। सभी भूमिधारी भूमि के लिए राज्य सरकार को मालगुजारी अदा की जाती है, लेकिन मालगुजारी अदा करने के उत्तरदायित्व से राज्य सरकार अनुदान या करार द्वारा मुक्त कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 12 का में प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में किसी उपबंध के होते हुए भी चकबंदी अधिनियम के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि का अवधारण बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आवश्यकता पड़ने पर खातेदार की जोत के भाग के निमित्त भी मालगुजारी का अवधारण कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है वो है मालगुजारी का अवधारण। जो दूसरा पॉइंट है वो मालगुजारी का अवधारण के संबंध में है। इस अधिनियम की धारा 12 का की उपधारा 2 में विधान किया गया है कि देय मालगुजारी का अवधारण करने में 1951 ईस्वी के उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा अंतर्गत निर्मित नियमावली के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 जिसका नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 12 का है जिसमें प्रावधान है नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर मालगुजारी का वितरण। तो साथियों इसमें हम धारा 12 का की उपधारा 2 के संबंध में चर्चा किया और उसके खंडों के संबंध में चर्चा किया और धारा 12 का की उपधारा 2 के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।